प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जिसमें तीन आत्मनिर्भर पैकेजेस शुरू किए गए थे और इसमें 5 मिनी बजट खुद ब खुद थे। जो आत्मनिर्भर पैकेजेस का ऐलान किया गया था, इससे जो व्यवस्थागत सुधार है उनकी आधार रखे। एमएसएमई का किया गया, जो पीएसयूज हैं उनके निजीकरण को आगे बढ़ाया गया। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, जो उत्पादन से जुड़े हुए इंसेंटिव थे, ये कुछ उल्लेखनीय सुधार थे और इस दौरान ये सुधारों को अंजाम दिया गया। डीबीटी को आगे बढ़ाया गया, साथ ही साथ वित्तीय समग्रता लाई गई। आज भारत के पास 2 वैक्सीन उपलब्ध है और ये इससे न सिर्फ अपने नागरिकों को बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों को भी कोविड-19 से बचा रहे हैं। 100 से ज्यादा देशों को हमने उपलब्ध कराया है। देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास 2 और वैक्सीन अभी आने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने इन वैक्सीनेशन ड्राइव को लॉन्च किया और हमारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया और उनको ही इसका क्रेडिट दिया। उन्होंने जो उपाय किए हैं, जो कदम उठाए हैं, वो उल्लेखनीय हैं। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि कोविड-19 के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो 2021 में भी जारी रहेगी। और अब जैसे कि अब 2 विश्व युद्ध के बाद जो हालात थे, उसी तरह जो विज्ञान जो है उसने राजनीतिक और जो संस्थागत कोविड के बाद जो है संबंध बदलेंगे और इतिहास में जो ये मौका है, ये एक नई शुरुआत के लिए जाना जाएगा। भारत एक मजबूती से डटा हुआ है कि आगे बढ़ेगा और मैं रविंद्रनाथ ठाकुर के शब्दों को कहना चाहता हूं, जो किस्मत है वो एक उस चिड़िया की तरह है। इस जोश और जज्बे के साथ में, लेकिन हम याद करेंगे कि खुशी के साथ एक क्रिकेट प्रेमी देश के तौर पर हमने हाल में शानदार हमारी टीम ने प्रदर्शन किया है ऑस्ट्रेलिया में। और इसने हमें याद दिलाया है कि हम एक जनता के तौर पर, खास तौर पर हमारे युवाओं के पास क्या कुछ खासियतें हैं। उनमें बेशुमार प्रतिभा है और उनमें जज्बा है कि वो प्रदर्शन करके कामयाब होना चाहते हैं। आज जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि हमारे भारत में सबसे कम मोर्टेलिटी रेट है। अगर 10 लाख लोगों में मरने वालों की बात करें तो सबसे कम केसेस भारत में हैं। और इससे ये बुनियाद बनी है जो कि हम अर्थव्यवस्था को भी आगे ले जाएंगे। ये जो बजट है ये पहला होगा, ये इस दशक का ये पहला बजट होगा। ये बजट एक डिजिटल बजट भी होगा और ये आप सबकी मदद से ही हो पाया है। और अभी तक सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि बजट के बाद जो एक कमी देखने को मिली है, ऐसा 3 बार सिर्फ हुआ है। ऐसी जो कमी देखने को मिली थी और कुछ अभूतपूर्व हालात हुए थे। भारत की अगर बात की जाए तो इस बार जो कमी आ रही है वो पूरे वैश्विक आपदा की वजह से, महामारी की वजह से आ रहा है। जैसे अन्य देशों में भी ऐसी समस्या आई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी और ये मजबूती से कहना चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह तैयार है अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। हम हर मदद देने के लिए हैं। हम अपनी अर्थव्यवस्था को इस बजट के जरिए हर मौका उपलब्ध कराएंगे ताकि इससे हम जो है शानदार विकास हासिल करेंगे। 2021 एक ऐसा साल है जिसमें कई अहम उपलब्धियां हमने इतिहास में हासिल की है। मैं इसमें से कुछ बताना चाहूंगी। ये 75वां साल है हमारे आजादी का। 60 साल गोवा के भारत में जुड़ने का 60 साल हो चुके हैं। 50 साल हो चुके हैं, जबकि 71 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था। ये एक ऐसा साल होगा जो कि भारत की आबादी का ये 80वां दशक शुरू, ये चंद्रयान 3 मिशन इसी साल शुरू होगा और हरिद्वार महाकुंभ भी इसी साल हो रहा है। माननीय स्पीकर महोदय, इससे पहले कि हम बजट की जानकारी दें, मैं ये बताना चाहूंगी कि किस तरह ये स्वीकार करना चाहेंगे कि हमारे पास जो चुनौतियां रही हैं, हमारे देश को जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, हमारे लोग एक साथ आए हैं, ऐसी आपदा की स्थिति में एक साथ आए हैं।
हमें जो चुनौतियां सामने मिली हैं इसका नुकसान हमें उठाना पड़ा है, कई तरह से चुनौतियां का सामना पड़ना है, लेकिन हम सभी नागरिकों के सामने सिर झुकाते हैं जिन्होंने अपना दमखम दिखाया है और मजबूती के साथ सारी समस्याओं के सामने डटे रहे हैं और हमने शारीरिक और मानसिक तरीके से मजबूती दिखाई है।